Hello students, New Study Point welcomes you. As we know very well that yesterday we have started some singular noun that never converts into plural noun. And आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। इससे पहले मैंने यही बताया था कि सेंटेंस जो होता है उसमें मेन काम वर्ब का होता है और वर्ब जो है सब्जेक्ट के आधार पर ही बनता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। इसका भी मैंने एक चीज और बताया था कि जब सब्जेक्ट जो होता है क्या कहते हैं सिंगुलर होता है तो वर्ब में जो सिंगुलर वर्ब होता है इसमें जो लास्ट में जो है उसमें एस आता है, जैसे गोज और इज ऐसे बताया था सब मैंने कि लास्ट में जितने भी मिलेंगे सबके लास्ट में एस एस ही मिलेगा, मैंने ये बताया था। अब दूसरे पार्ट की बारी है जब आपका प्लूरल वर्ब यूज करना होगा और प्लूरल वर्ब के लिए क्या कंडीशन होता है मैंने कल ये बता ही दिया था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तभी प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। और बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी सब्जेक्ट यूज होता है तो ज्यादातर आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते सीधे सीधे कि कौन कौन से प्लूरल नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, कभी सिंगुलर नहीं बनते हैं। पहला जो दिखाई दे रहा है सम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ये होता है कि उसमें जब हम यूज करते हैं क्योंकि नेम ऑफ कलेक्शन इसलिए सिंगुलर में यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसको हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, प्लूरल के आधार पर ही यूज किया जाता है, कभी सिंगुलर के आधार पर यूज नहीं किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैटिल। कैटिल जो है इसका मतलब जानवरों के समूह को बोलते हैं। पोल्ट्री मिलेगा, पोल्ट्री मुर्गी पालन वाला जो है। क्लर्जी मिलेगा, पादरी, पादरी लोगों का समूह, जैसे हम लोगों में पंडित होते हैं, मौलाना होते हैं, उसी आधार पे क्रिश्चियन में पादरी होते हैं। इसके अलावा पीपुल, पीपुल जो है वो ग्रुप को बोलते हैं, कभी एक इंसान को नहीं बोलते हैं। जब ग्रुप को बोलते हैं इसका मतलब जो ज्यादा है तो इसलिए इसको हमेशा प्लूरल में ही रखा जाता है। अब पीपुल हमेशा गलत होता है, लोग बोल देते हैं कि आई मेट अ पीपुल, मैं एक लोग से मिला, ये गलत बोलते हैं क्योंकि पीपुल प्लूरल होता है। आई मेट अ मैन ऐसे बोलना चाहिए। इसके बाद आता है फोल्क, फोल्क भी जनता को ही बोला जाता है। और इसके बाद आता है जेंट्री, जेंट्री जो है शरीफ लोगों को बोला जाता है, जो शरीफ लोग होते हैं अच्छे करेक्टर वाले होते हैं। इसका पीजेंट्री, पीजेंट से बना, पीजेंट माने तो किसान और पीजेंट्री लग गया इसका मतलब होगा किसान लोग, किसान लोगों का वर्ग को बोला जाता है। इसी प्रकार कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ड्रेस में यूज होते हैं जो हम लोग पहनते हैं। जैसे आप देखते हैं पैंट्स, तो पैंट्स हमेशा प्लूरल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें दो मोड़ी होती है। इसी प्रकार देख सकते हैं शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जो है वो हाफ पैंट जिसे हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में, तो शॉर्ट्स उसको हाफ पैंट को बोलते हैं, उसमें भी दो मोड़ी होती है, जाहिर सी बात है पैर डालने के लिए दो की जरूरत ही होनी ही चाहिए। इसमें ट्राउजर्स, ये भी सारे के सारे कंडीशन एक ही क्योंकि सब पैंट में ही आ रहे हैं। जीन्स भी पैंट में ही आता है। ब्रीचेस इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ड्रेस, ये भी बिल्कुल शॉर्ट के टाइप का ही होता है। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं शर्ट्स आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरा आता है सम इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम जब यूज करते हैं तो उसमें जोड़ा ही होता है, जोड़े के बगैर काम ही नहीं चल सकता। आपने चिमटा देखा होगा, चिमटा में दो होना जरूरी है क्योंकि जब दो होगा तभी हम पकड़ पाएंगे। तो ऐसे मतलब हो जिसमें जोड़े के साथ जुड़े हुए हों, यानी जोड़े के बगैर काम नहीं चल सकता, उसको हम प्लूरल में रखते हैं। जैसे यहाँ पे साइजर्स देख लीजिए, साइजर मतलब कैंची, कैंची के दो पार्ट होते हैं ऐसे चलाने के लिए। अगर एक पार्ट है तो एक पार्ट से कोई काम नहीं चल सकता, उसके लिए दोनों पार्ट का होना जरूरी है। चूंकि ये जोड़े में होता है, दो होते हैं पार्ट, इसलिए उसको प्लूरल में रखा जाता है। इसी प्रकार टॉम्स, टॉम्स से चिमटा को बोला जाता है, अभी बताया था। गॉगल्स, ये चश्मा को बोला जाता है जो कि यहाँ पे फैशनेबल चश्मा आता है, जैसे लोग लड़के लगाए घुमा करते हैं। ग्लासेस ये बूढ़े लोग लगाते हैं जो उनके लिए यूजफुल होता है आंखों में परेशानी होने पर। स्पेक्टेकल्स ये भी एक प्रकार का चश्मा ही है। ये तीनों चश्मा है, क्योंकि चश्मे में दो आंखों के लिए शीशा होता है, इसके आधार पर इनको भी हम प्लूरल में रखते हैं। स्केल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग है, स्केल्स मतलब तराजू, तराजू में अगर दो पलड़े ना हो तो बेकार है, हम जानेंगे कैसे। तो चूंकि उसमें दो पलड़े होते हैं इसलिए हम स्केल्स को भी प्लूरल के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद कुछ दूसरे भी नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, जैसे आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भीख। जब भीख
की मीनिंग आएगी तो आर्म्स हमेशा बहुवचन ही माना जाता है। इसके बाद प्रोसीड्स मिलेगा आपको। प्रोसीड्स जो है इसको भी हम प्लूरल में रखते हैं। इसके अलावा रिचेस है, रिचेस मतलब वो पैसा, एक होता है रिच, रिच माने अमीर, और ईएस लगाने पर वो नाउन बन जाता है। रिच है जो वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे नाउन बना दे, रिचेस मतलब धन। यह है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स जो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं, परिचय पत्र, उस चीज को ये बोला जाता है। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेश होते हैं हम लोग, जाहिर से जब कहीं जाते हैं होटल पर तो फिर रिफ्रेश होते हैं ना, उसी के आधार पर बना रिफ्रेशमेंट, इसका मतलब जलपान होता है। कस्टम्स, कस्टम्स जो है रीति रिवाज, ये आप लोग जानते ही अच्छे से। इसके अलावा राशंस, जो हम लोग राशन लेने जाते हैं जो सरकारी गल्ले पर, उसके लिए है। एरियर्स, एरियर्स जो है ये बकाया की इसकी मीनिंग होती है। एरियर अलग है, एरियर्स अलग है। अगर एरियर को मैंने सिंगुलर में लिखा है कि अगर उसमें एस लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाती है, यही मीनिंग बदला करती है। एरियर्स जैसे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मीनिंग बदल जाएगी, वो बकाया हो जाएगा। मैथ्स, एक मैथमेटिक्स वाला पढ़ा होगा मैथ्स, अगर सब्जेक्ट है तो उसको सिंगुलर में रखेंगे, और यहाँ पे मैथ्स का मतलब होता है अकाउंट, हमारा हिसाब किताब जो है। तो अगर हिसाब किताब के आधार पर रखा गया है तो उसकी जगह पे हिसाब किताब के लिए प्लूरल है, और सिर्फ सब्जेक्ट लिया गया तो सिंगुलर माना जाता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स है, ये भी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो होता है, अगर सब्जेक्ट के आधार पर, जैसे भी मैंने मैथ्स में बताया वैसे इसमें भी कंडीशन है, सब्जेक्ट अगर है तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। और अगर इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है ये जो है इसकी मीनिंग बदल जाती है तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद में ये आता है, यहां पे स्टैटिस्टिक्स मतलब सेविंग होता है। यहां पर देखिए स्पिरिट्स, आत्मा, तो आत्मा जो है ये बहुवचन है। हिंदी में भी सबसे अच्छी बात तो है कि हम लोग हिंदी में भी जान को बहुवचन में रखते हैं, जैसे कहते हैं मेरे प्राण प्राण निकल गए, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पे स्पिरिट्स है इसका मतलब आत्मा होती है, प्राण होते हैं। प्राण हिंदी में भी बहुवचन होता है और इंग्लिश में भी बहुवचन होता है। स्टेयर्स, जीना जो हम बोलते हैं, जो चढ़ते हैं छत के लिए, ये भी प्लूरल में होता है, क्योंकि मतलब एक जीने से काम नहीं चलता है, उसके लिए बनाने पड़ते हैं। अर्निंग्स, जीविका, एक अर्निंग है एक अर्निंग्स है, तो यहाँ पे अर्निंग्स लगाया गया है, ये जीविका है, ये सेविंग्स है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स, एक सराउंडिंग होता है मतलब आसपास की चीज, और सराउंडिंग्स कह दिया तो इसका मतलब वातावरण हो जाता है, तो ये भी बहुवचन में यूज किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे एशेज है, ऐश, एक ऐश बनाते हैं लोग, लगा देते, गलत है। एशेज, राख जो है उसकी मीनिंग ऐशेज होती है, ना कि ऐश होती है, और हमेशा ये प्लूरल में यूज होता है। ये जितने भी दिखाए गए हैं अगर यही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो कभी भी हमें सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है, हमेशा प्लूरल लगाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह बहुत सारे लोग देते हैं, कैटिल इज रिटर्निंग, ऐसे आप देखते हैं, ऐसे लोग लिख देते हैं। और इस तरह इंटरमीडिएट क्लास में आता भी है, सिंटैक्स पार्ट है उसमें आता है। और इंटरमीडिएट ही क्या, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल है उसमें यही पूछा ही जाता है कि इसमें बताइए, उसमें ऐसे बंटवारा होता है, इसी से ए बी ऐसे सी ऐसे करके मतलब ई तक पहुंचा देते हैं, और इसमें आपको छांटना रहता है कि कौन सी गलती है। तो अगर इसमें से कोई आ जाएगा तो हमेशा बहुवचन सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन वर्ब भी होना चाहिए, इसलिए यहां पर यही गलती है, ये हटाएंगे, इसकी जगह पे आर होता है, इसका ध्यान रखें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दें, और कमेंट भी करें। आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी हमारी बातों को आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो को तो खास कर देखा कीजिए, क्योंकि जो चीज में छूटी रहती है इसको एक्सप्लेन करते हैं हम दूसरे वाले में है, इसका ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।